हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो अभी हमने इसके पहले 20 क्वेश्चंस किए थे। अभी हम क्या करने वाले 20 क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले। ये हमारा पार्ट 2 है जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम कवर करने वाले हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन मार्केटिंग या कॉमर्स या मैनेजमेंट से करते हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मार्केटिंग चैनल दैट इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडियरीज टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू फाइनल बायर्स इज क्लासिफाइड एज। तो इसमें क्या है कि आपका नो इंटरमीडियरीज, यहाँ पे हमारा की पॉइंट है हमारा नो इंटरमीडियरीज। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट हम प्रोड्यूसर से किसके पास ले जा रहे हैं, कंज्यूमर के पास ले जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट चैनल हो जाता है जिसमें कोई भी बीच में इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। सो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा डायरेक्ट चैनल है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर आ रहा, प्रोडक्ट, बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिटेलर है, तो ये वन लेवल चैनल होता है, ये इनडायरेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता आ जाता है। थर्ड में देखेंगे कि हम यहाँ पे होलसेलर एंड रिटेलर दोनों इन्वॉल्व है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा या टू लेवल चैनल इसको बोलते हैं, जिसमें जितने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं उतने लेवल का चैनल से बन जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे प्रोड्यूसर है, एजेंट है, उसके बाद होलसेलर है, रिटेलर एंड कंज्यूमर। अब यहाँ पे 3 लेवल चैनल ये आपका हो जाएगा। सो ये हमारा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टिपिकली प्रॉफिट इज नेगेटिव इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे जो है आपका प्रॉफिट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारा क्या है, आपका जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, यहाँ पे लोग क्या है हमारे प्रोडक्ट के बारे में अभी अवेयर नहीं होते हैं, तो क्या है ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। प्रोडक्ट में क्या होती है, लॉसेस में ही मैक्सिमम जाती हैं। हमने एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्चा शुरू कर दिया यहाँ पे, तो हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है। सो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज जो है वो आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव प्रॉफिट स्टेज होता है, क्योंकि अभी अभी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में। तो यहाँ लो सेल होगा, हाई कॉस्ट होगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्चे हम शुरू कर दें। इनोवेटिव कस्टमर, नए नए कस्टमर्स आएंगे एंड फ्यू कॉम्पिटिटर्स होंगे यहाँ पे। फिर हम उसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज से आ जाते हैं, ग्रोथ स्टेज पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में धीरे धीरे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने लगे हैं। थ्रू एडवर्टीजमेंट हमने कम्युनिकेट किया है मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ क्या है, इंक्रीज सेल्स होगा, सेल्स बढ़ेगा, उसके बाद कॉस्ट पर कस्टमर फॉल्स, प्रॉफिट इसमें बढ़ेगा आपका, मोर कॉम्पिटिटर्स इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है तो क्या है, कॉम्पिटिशन उसमें बढ़ने लगता है। फिर आता है उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आती है, तो इसमें क्या होता है, पीक पे सेल होता है आपका, कॉस्ट पर कस्टमर लोएस्ट होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट क्या है, सक्सेस है अभी। इसमें क्या है, मास मार्केट होता है, मतलब पूरा एरिया कवर करते हैं, और प्रॉफिट इसमें क्या होती है, हाई होती है। फिर आते हैं हम मैच्योरिटी से डिक्लाइन लेवल पे। डिक्लाइन लेवल पे हमारा क्या होता है, फॉलिंग सेल्स, यहाँ पे सेल्स घटने लगता है, क्योंकि अब क्या है, कस्टमर स्विच करना चाहता है किसी दूसरे प्रोडक्ट पे। अगर इस लेवल पे हमने इनोवेशन कुछ नहीं किया है तो अल्टीमेट हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा या फिर वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट पर कस्टमर लो, यहाँ पे कस्टमर्स का जो कॉस्ट होता है वो लो होता है। कस्टमर बेस कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे क्या है, आपका प्रोडक्ट क्योंकि अभी क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ कर लिया है, कस्टमर्स ने ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो वो क्या चाहता है, इनोवेशन चाहता है, कुछ चेंज चाहता है। तो इस लेवल पे हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर फॉल्स, क्योंकि अल्टीमेट सारे कस्टमर्स जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, अब डिक्लाइन लेवल पे आ रहे हैं। थर्ड देखेंगे कि सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, सेगमेंटेशन होता है बेसिकली क्या होता है कि मार्केट को डिवाइड कर देना पार्ट्स में, जो हमारा क्या है, जिससे हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, या फिर हमारा जो टारगेटेड कस्टमर है उनको क्या करेंगे, चूज़ करके और उनको प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेट करते हैं। तो सेगमेंटेशन होता है डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप। मीन्स क्या है कि जो भी रिलेटेड ग्रुप होगा हम क्या करेंगे, उनका एक जो भी रिलेटेड कस्टमर होंगे उनका एक होमोजीनियस ग्रुप बनाएंगे और क्या करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। सो हमारा क्या है, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप। अब किस बेसिस पे हो सकता है ये मार्केट डिवाइड, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, साइकोग्राफिक होता है, सोशल कल्चरल होता है, यूज रिलेटेड एंड बिहेवियरल
सेगमेंटेशन हमारे होते हैं, टाइप्स होते हैं ये सेगमेंटेशन के। नेक्स्ट देखेंगे कि गुड मार्केटिंग इज़ नो एक्सीडेंट बट अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग। जो गुड मार्केटिंग होती है वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, बट क्या होता है एक जो केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के थ्रू क्या करते हैं, हम इसको अचीव करते हैं। तो हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो क्या करता है, प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है किसी भी जियोग्राफिक एरिया में जो कस्टमर आपका है। तो ये किसका पार्ट हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर तक उनके जियोग्राफिक रीजन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सो हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग इज दैट द फर्म मेक समथिंग एंड देन क्या करते हैं, उसको सेल इट। ट्रेडिशनल में क्या था, आपका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं था। ट्रेडिशनल व्यू जरूर देखिएगा, इसको क्वेश्चंस करते हुए हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि ओनली लिखा है, नॉट लिखा है, या फिर ये चीज़ें आपकी इन्वॉल्व है कि ट्रेडिशनल आपका पूछा है, कन्वेंशनल पूछा, आपका नॉन कन्वेंशनल पूछा। ये सारी चीज़ें आपको देख के ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेडिशनल व्यू में क्या था, आपका केवल सेलिंग कॉन्सेप्ट था, उसमें कोई भी मार्केटिंग या अदर चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी। सो हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन्स एटीट्यूड और बिहेवियर इज नोन एज। मीन्स क्या है, कोई ग्रुप आपको इनडायरेक्ट और क्या है डायरेक्ट अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट कंटेन्स। आपका क्या है, एक प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का, इसमें क्या आर्गुमेंटेड मीन्स होता है, इसमें एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं कस्टमर्स को जिससे वो क्या होता है, डिलाइट होता है। सो यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से हैं। कोर प्रोडक्ट होता है, जेनरिक प्रोडक्ट होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। आर्गुमेंटेड में देखेंगे दिस रेफर्स टू एडिशनल फैक्टर, यहाँ पे एडिशनल फैक्टर आर्गुमेंटेड से याद रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल, यहाँ कस्टमर हाई सेटिस्फाई हो जाता है। या फिर क्या होता है, ये फ्यूचर पर्पज के लिए कस्टमर्स को लाइक जैसे हम लोग क्या करते हैं ट्रेंड्स वगैरह में अगर परचेजिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 1500 की परचेज पे हमें क्या मिलता है, 500 का कूपन मिलता है। तो यहाँ पे कस्टमर क्या होता है, दोबारा उसी शॉप पे क्या करने जाता है, खरीदने जाता है। तो ये क्या है, फ्यूचर पर्पज के लिए है, क्योंकि अभी अगर ये जाएगा 500 की अगर परचेजिंग करना चाहेगा तो 500 की वो परचेजिंग उस टाइम पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम अगर वो 1500 की परचेजिंग करता है तो उसे क्या होगा, 500 का डिस्काउंट मिलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ अ कस्टमर टुवार्ड्स अ ब्रांड इज नोन एज। अगर आप किसी प्रोडक्ट से या किसी मतलब प्रोडक्ट से अगर आप इमोशनली अटैच्ड हैं सर्विसेज से, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, एक लॉयल कस्टमर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होती है, ब्रांड लॉयल्टी होती है अगर आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हैं किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड से। तो नेक्स्ट देखेंगे कि लॉजिस्टिक मीन्स होता है आपका फ्लो ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, ये आपका क्या होता है, लॉजिस्टिक का ही पार्ट होता है। अब इसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपका क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हम कि प्रोडक्ट को अल्टीमेट हम क्या है, प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से क्या करते हैं, हम सीधे किस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कस्टमर तक। तो इसके बीच में जो भी स्टेप्स हम यूज करते हैं वो हमारा किसका पार्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। अब देखेंगे कि बज़ मार्केटिंग मीन्स, बज़ मार्केटिंग का क्या होता है, ये वायरल मार्केटिंग होती है। इसके थ्रू क्या करते हैं, इसमें ह्यूमर क्या होता है, क्रिएट होता है, कंट्रोवर्सी होती है एंड क्या होता है, इसमें सस्पेंस वगैरह हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बज़ मार्केटिंग आपका क्या है, वायरल एलिमेंट है, कैची होता है, मेमोरेबल होता है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, क्रिएट स्कैरसिटी होता है, बिल्ड एक्साइटमेंट, क्रिएट फोमो एंड स्प्रेड क्विकली। अब ये क्या होता है, स्प्रेड क्विकली मीन्स क्या है, अगर हम किसी का कंट्रोवर्सी है या नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत जल्दी लोगों तक फैल जाती है। जैसे आर्यन खान का जो ड्रग केस था उसमें क्या था, इसमें
आपकी जो थी ये नेगेटिव पब्लिसिटी थी, बस मार्केटिंग का ही पार्ट था। अभी अगर वो मूवीज़ वगैरह करने जाए तो लोग क्या करेंगे, उसको देखना प्रिफर करेंगे। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, ये भी आपका क्या है, बस मार्केटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि ये वायरल हो चुका था कि इसके बाद जो सस्पेंस क्रिएट हुआ कि क्या होने वाला है उस मूवी में। नेक्स्ट देखेंगे कि रीमार्केटिंग इज रिलेटेड विथ क्रिएटिंग डिमांड फॉर। जो रीमार्केटिंग होता है आपका क्या होता है, ये रीन्यूड यूज ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स क्या है, ये नए नए जो यूज हो चुके हैं प्रोडक्ट्स उनको क्या होता है मार्केट में बेचना होता है। फिर देखेंगे कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन रेफर्स टू। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि ये पीपल के बेसिस पे, डेमो मीन्स क्या होता है आपका एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन का पार्ट कौन होता है, पीपल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल एंड द प्लेस इन द सोसाइटी। ये आपका किसका पार्ट है, वो मेल है फीमेल है, उसके जेंडर, उसके सेक्स, या फिर उससे क्या है उसके एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या है, उसका एज क्या है, जनरेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, क्लास क्या है उसकी, जेंडर, सेक्सुअलिटी एक्सेट्रा वगैरह इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। सेम आपका होता है साइकोलॉजिकल जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या है उसके प्रेफरेंस, हैबिट्स, बिलीव्स, वर्क एंड टेस्ट वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड अदर क्या है उसके लैंग्वेज क्या है, इसके फियर्स क्या है, पेन्स क्या है, फूड वगैरह, फिजिकल एबिलिटी वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सो यहाँ पे डेमोग्राफिक मीन्स क्या होता है, पीपल एंड द प्लेस इन द सोसाइटी, उसको कौन सा क्लास है, उसका मिडिल क्लास है, उसका लोअर क्लास है, अपर क्लास है, या फिर मेल है फीमेल है उसमें आप, या फिर उसमें क्या है उसका एज ग्रुप क्या है, वो ओल्ड है या फिर क्या है आपका चाइल्ड है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलॉसफी। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या आपका बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन की फिलॉसफी होती है। तो वी ओंट हैव अ मार्केट डिपार्टमेंट, वी हैव अ कस्टमर डिपार्टमेंट, मीन्स क्या है, हमें अल्टीमेट मार्केट को सेटिस्फाई नहीं करना, या फिर अल्टीमेट अपने प्रोडक्ट या अपने प्रॉफिट तक सेटिस्फाइड नहीं रहना, बल्कि किसको सेटिस्फाई करना, हमारा जो कस्टमर है उसको क्या है, उसको सेटिस्फाई करना होता है। तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ देखेंगे व्हाट इज प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग होती है हाई प्राइस के साथ हम क्या करते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं। अब से जो पेनिट्रेशन पॉलिसी होती है वो लो प्राइस के साथ क्या करते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं। तो यहाँ प्राइस स्कीमिंग होता है आपका सेटिंग एन इनिशियली हाई प्राइस विच फॉल एज ए कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट, मीन्स क्या है आपका लो प्राइस के साथ क्या करते हैं, हम एंटर करते हैं, और जैसे जैसे मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ जाता है हम क्या करते हैं, प्राइस उसका कम करते चले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इन सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल और पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन कौन सा है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, उसके बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्सनालिटी पे। तो ये आपका क्या होता है, ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे द टेक्निक ऑफ यूजिंग द सोशल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट टू क्रिएट द ब्रांड इमेज इज कॉल्ड एज। अब इसमें क्या है आपका टेक्निक यूज फॉर सोशल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट टू क्रिएट ब्रांड इमेज, तो ये आपका हो जाएगा सोशल मार्केटिंग हो जाएगी। द टेक्निक ऑफ यूजिंग द सोशल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट टू क्रिएट ब्रांड इमेज इन द, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वायरल मार्केटिंग का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये वायरल मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। तो इसमें फिजिकल सप्लाई में क्या क्या चीज़ें, आपका स्टोरेज बिल्कुल होता है, पैकेजिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्टैंडर्ड को, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा फिजिकल सप्लाई का पार्ट नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।